हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा सेकंड और 11th हाउस, यानी कि इस पे ज़्यादा फोकस होगा धन के हिसाब से। आपको अगर धन को समझना है, धन किस तरीके से आएगा, व्हाट इज़ द कोर ऑफ मनी, तो उसके लिए आपको 10 और 11वें हाउस को समझना पड़ेगा। और जिसने 10 और 11वां हाउस समझ लिया ना, वो काफ़ी टाइम पे अपने मनी को मैनेज कर सकता है। देखिए, सेकंड हाउस जो हमारी इनकम का होता है, 11th हाउस अगर आपको समझना है तो ओवरऑल आपका वेल्थ होता है। देखिए, बेसिकली ओवरऑल वेल्थ भी हम उसे नहीं कहेंगे, बेसिकली 11th हाउस होता है हमारे सर्कल का। हमारा जितना बड़ा गेन्स का सर्कल होगा, फ्रेंड सर्कल नहीं, बेसिकली ऐसे सर्कल जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि पैसे आएंगे। ठीक है ना। अगर आप एक बहुत बड़े कम्युनिटी में हो जहाँ पे आप ऐसा काम कर रहे हो, सबसे कनेक्टेड हो, मतलब कि आपका क्लाइंट 7th हाउस होता है, बट उसका जो इनकम होता है आपको उसको 11th हाउस से देखना पड़ेगा। इसीलिए काफ़ी टाइम पे बोलते हैं अगर 11th हाउस से रिलेशनशिप हो जाता है ना, तो अगर वो आदमी क्लाइंट बेस्ड काम करता है ना, तो उसे काफ़ी पैसा मिलता है करके। तो 11th हाउस आपका ओवरऑल वेल्थ जनरेशन कितना हुआ, ठीक है। और सेकंड हाउस आपका बेसिक इनकम हुआ, ठीक है। सेकंड हाउस के तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फूड है, फैमिली है, बट हम यहाँ पे सिर्फ धन के बारे में बात करेंगे, यानी कि सिर्फ पैसे के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आपका पैसा फंसता है, निकल जाता है, या तो फिर हमेशा के लिए रह जाता है आपके पास बेसिकली। और बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ इनकम से ही बहुत अच्छी लेविश लाइफ जीते हैं, और बहुत लोग ऑब्वियसली फिर वेल्थ एक्यूमुलेट करके, यानी कि 11th हाउस में काम करके पैसे बनाने पड़ते हैं। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे कि देखिए, यूजुअली कहते हैं कि जब सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में चला जाएगा तो वो एक धन योग होता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि इनकम कहीं ना कहीं वेल्थ एक्यूमुलेशन में चला जाता है, यानी कि आप जो भी कमाते हो ना कहीं उसका कुछ पैसा बचेगा और वो सस्टेन करेगा और वो आगे आपके लिए पैसा भी बना के देगा। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। उसी तरीके से अगर 11th हाउस का लॉर्ड भी सेकंड हाउस में जाए तो वो भी एक तरीके से ऐसे ही कहते हैं कि धन योग बन जाता है। अगर ये दोनों आप कह लीजिए कि एक तरीके से परिवर्तन योग बना रहे, तभी भी इसे अच्छा ही माना जाता है, भले ही कोई भी प्लैनेट इसमें इन्वॉल्व हो। अब क्यों हमारे पास पैसा नहीं रहता है, क्यों हम हमेशा शॉर्ट ऑफ मनी ही रहते हैं, उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब भी आपका सेकंड हाउस जो है ना, सेकंड हाउस जैसे कि हम अब ऐसे समझ रहे हैं कि जो आदमी वर्क कर रहा हो, ठीक है, कोई आदमी वर्क कर रहा हो। इंडिया में तो हमको हमेशा लगता है कि पैसे कमी ही पड़ता है करके। तो उसका देखिए रीज़न आपको समझना चाहिए। जब भी आपका सेकंड हाउस में मार्स रहेगा, राहु रहेगा, ठीक है, फायरी साइन रहेगा, ठीक है, मंगल से रिलेटेड साइन रहेगा। फायरी साइन बेसिकली देखिए सैजिटेरियस साइन होता है, लियो साइन होता है आपका। अब सैजिटेरियस और लियो साइन में यहाँ पे होता क्या है ना, पर्सन काफ़ी ज़्यादा लेविश खर्चा कर देता है। यानी कि अगर उसको 1 लाख रुपया महीने का मिल रहा है ना, तो वो पैसा, वो सैलरी के 1-2 दिन पहले ही है ना, वो पूरा खर्चा माइंड में उसके बैठ जाता है कि भाई ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। पर्सन लेविश खर्चा करता है काफ़ी टाइम पे। मतलब कि आप कह सकते हैं एक तरीके से अपने दिल को सुकून देने का खर्चा करता है। और फाइनेंस ऐसी चीज़ होती है ना कि अपने दिल को सुकून करने के लिए नहीं किया जाता काफ़ी टाइम पे। आप उसको लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ रखते हो, लास्ट पार्ट ऑफ आवर सैलरी रखते हो। बट जब लियो और सैजिटेरियस साइन सेकंड हाउस हो जाता है ना, तो पर्सन काफ़ी टाइम पे उसको फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ बना देता है। अब जैसे एरीज और स्कॉर्पियन साइन होता है, ठीक है। एरीज साइन क्या, एरीज साइन जब आपका सेकंड हाउस में देखिए पैसा, सेकंड हाउस जब आपका होता है एरीज साइन, यानी कि आपका एसेंडेंट क्या होगा, आपका एसेंडेंट हो गया, वो पाइसेस साइन हो गया, पाइसेस साइन एसेंडेंट हो गया। तो जब भी आपका एरीज साइन सेकंड हाउस होता है, तो आप एक बात याद रखिए, सडन एक आपको कुछ चीज़ें हो जाएगी जहाँ पे आपको खर्चा करना पड़ेगा। आप पैसा तो आ जाएगा, बट सडन एक जज्बात में आप पैसा खर्चा कर दोगे। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास पैसे पड़े हुए, बट सडनली आपका दोस्त आ गया, फैमिली के कुछ इश्यूज हो गए, आपने पैसे उठा के दे दिए। 2 बार आपने सोचा नहीं यार मैं कल कैसे जीऊँगा करके। आपके पास 50,000 रुपया पड़ा हुआ है, वही आपको अकाउंट में था, बट किसी फैमिली मेम्बर ने बोल दिया कि भाई उसका आज ऑपरेशन होना ही होना है, आपने एक बार देखा नहीं, उठा के पैसे दे दिया। तो ये जस्ट एक इवेंट बता रहा हूँ मैं। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है पाइसेस असेंडेंट के लिए, जहाँ पे वो एकदम से पैसा दे देते और फिर देखते कि आई एम शॉर्ट ऑफ मनी। तो ऐसे इवेंट्स क्रिएट होते हैं। अब जैसे कि अगर स्कॉर्पियन साइन हो, यानी कि आप तुला राशि के,
काफ़ी टाइम पे देखना पैसे तो बहुत जनरेट कर लेते हो, बिकॉज तुला राशि अगर बिजनेस करता है फॉर एन एग्जाम्पल, वो बहुत अच्छे पैसे जनरेट करता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट उसका फाइनेंस जो है ना हमेशा वॉबल होता रहेगा, खास करके वो 38 39 की एज तक, इवन 40 का पकड़ लो आप। इन मेनी केसेस आप देखो कि इसका जो पैसा है ना किधर ना किधर बहुत अच्छा करेगा, बहुत एक टाइम पे पैसा आएगा, फिर एकदम से निकल जाएगा, फिर आएगा पैसा, वो वॉबल चलता ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस ही हैव अ वेरी गुड 11th हाउस। और आपका देखो अब इसमें कुछ लोगों के पास हाथ में पैसे नहीं होते। अब यहाँ पे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे आज भी याद है एक 2017 में मैंने कंसल्ट किया था, तो उस बंदे के पास सारी लग्जरी थी, लाइफ की सारी लग्जरी थी, उसके पास 2 एंडियोवर थे, सारा कुछ था, बट उसके बैंक अकाउंट ज़ीरो था उसका, क्योंकि उसका जो भाई था ना वो बहुत पैसे वाला था, उसका बहुत भाई पैसे वाला था, तो वो इतना पैसे वाला था, ऑब्वियसली उसका आई थिंक गोवा में कैसीनो था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो जब अपने लिए गाड़ी लेता था, भाई से इतना प्यार करता था, उसको एक गाड़ी लेके देता था, बट उसको कैश में कुछ नहीं देता था। बोलता था जो मज़े करने हैं तू कर, बट मैं बिजनेस अगर तुझे करना है तो तू अपने से करेगा, जो भी करना है तो अपने से करेगा, मेरे से फंडिंग वंडिंग नहीं लेगा, बाकी जो लेविश चीज़ें हैं वो मैं तेरे को कराऊंगा। एक्चुअली उसका D4 बहुत अच्छा रहता है, जो हमारा हम बोलते हैं ना कि जो सुकून, आप जो लग्जरी देखते हैं D4, वो उसका बहुत अच्छा रहता है। बट अगर उसका D1 देखो तो उसका सेकंड हाउस बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड था, जिस वजह से वो कभी पैसे नहीं बना पाता था, कुछ भी करता था तो हमेशा लॉस में रहता था, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कर्जे हो गए थे, तो भाई ने उसको फेर दिया था, बट उसने बोला था कि तू बिजनेस नहीं करेगा तू मजे करेगा। तो वो आदमी फ्रस्ट्रेटेड था उस चीज़ों को लेके, सारे लेविश चीज़ें थी बट उसके पास पैसे नहीं थे। सन आपके जब सेकंड हाउस में आ जाए, सेम चीज़ें होती है कि आप पैसा नहीं बचा पाओगे। इस वजह से हम कहते हैं कि वीनस सेकंड हाउस में बहुत अच्छा खेलेगा। नेचुरली टॉरस साइन है ना सेकंड हाउस, कैप्रिकॉन साइन भी काफ़ी टाइम पे सेकंड हाउस में अच्छा परफॉर्म करता है। लैंड साइन वर्गो साइन बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है कभी कभी। वर्गो साइन जिसका होता है ना वो टेक्निकली पैसा खर्चा करता है, काफ़ी टाइम पे वो पैसा देता नहीं, इमोशनली भी अपने हाथ से पैसा निकालता नहीं है, अनटिल एंड अनलेस उसका मून ऐसा हो, वो इमोशनली पैसा निकालता नहीं है, बहुत सटीक तरीके से निकालेगा कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मरकुरी के जो हाउसेज होते हैं ना, जेमिनाइन साइन, वर्गो साइन, जैसे सेकंड हाउस में जाएगा, मरकुरी का साइन वाला कभी कभी फालतू खर्चे कर देता है, बट वो कुछ टाइम के लिए करता है, फिर वो समझ जाता है, वो पैसा बना लेते, वो इनकम से भी पैसा बना लेंगे, इनकम को कहीं ना कहीं डाल के वो पैसा बना लेंगे। वर्गो साइन सेम है, इनके पास इनकम का पैसा कभी ना कभी ठहरता ही है। ऑब्वियसली सब लोग जब स्टार्ट ऑफ 20s में जाते हैं तो वो ऑब्वियसली वो कैपेबिलिटी नहीं होती, अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी वेल वर्स्ड द फाइनेंशियल फील्ड, बहुत खर्चा कर देता है पर्सन। बट मर्क्यूरी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन साइन ऐसा होता है ना जो पैसे को मेंटेन कर लेते हैं, सेकंड हाउस में होता है। तो सेम विद अगर आप इसको 11th हाउस में भी लेके जाओ ना, ये लोग पैसा मेंटेन कर लेते हैं। बट 11th हाउस में मैंने सैजिटेरियस को देखा है, सैजिटेरियस अगर आपका 11th हाउस हो जाए ना, वो बहुत ज़्यादा पैसा बना लेते हैं थ्रू रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। एक धनु राशि 11th हाउस में जिसका होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक्वेरियस असेंडेंट हो, और एक्वेरियस असेंडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोचते हैं कि मैं अपना खुद का कुछ करूं, कुछ चीज़ें। एक्वेरियस असेंडेंट, एक्वेरियस मूड में एंटरप्रेन्योर का कीड़ा होता है कि सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, सोसाइटी से जुड़ के क्या कर सकते हैं, ये इनमें एक नेचर होता है। तो उनमें वो एडवेंचरस रिस्क लेने की बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी हो जाती है। इस वजह से जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता ना, जिसका सैजिटेरियस साइन 11th हाउस में, वो हमेशा परेशान रहेगा कुछ चीज़ों को लेके। उसका वो वेल्थ कभी दिखेगा ही नहीं, वो कहीं पे आपको सिगरेट पीता हुआ दिखेगा, चाय पीता हुआ दिखेगा, बट उसके दिमाग में चलता ही रहेगा वेल्थ कैसे बनाओ। वो इनकम पे फोकस करेगा ही नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा साइन है उधर प्लैनेट की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सैजिटेरियस साइन में वीनस एज एन एक्वेरियस असेंडेंट मैंने देखा, दे डू वेरी वेल, वेल्थ के हिसाब से वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। मून भी सेकंड हाउस में अच्छा होता है, मतलब कि जब आपका टाइम अच्छा होता है, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट बढ़ती रहती है, सब कुछ अच्छा होने लगता है। बट अगर वो उस मून के साथ राहु बैठ जाए ना, एक दिन सब कुछ ठप हो जाता है, एक दिन से सारा काम बंद हो जाता है, आपको कोई पूछता नहीं है, ऐसी चीज़ें होती है। मून मार्स का होता है, जैसे मार्स मुझे ज़रा पसंद नहीं है सेकंड हाउस में, या सेकंड हाउस से रिलेशन जब वो बनाता है
क्योंकि मार्स जो होता है ना, ये कर्ज का कारक होता है, डेट का कारक होता है, कर्जे का कारक होता है, लोन जिसको हम बोलते हैं, बहुत लोग जिससे लोन लेते हैं। मार्स सेकेंड हाउस में, वेरी डेंजरस सिचुएशन। मार्स और राहु बैठ जाए, एक्टिवेट कर देगा राहु सिक्स हाउस को भी, जो अगेन लोन का होता है। सिक्स हाउस में हम लोन को भी देखते हैं। मार्स ऑब्वियसली लोन का कारक होता है। आप देखोगे, आप हमेशा फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में अगर आप घुसोगे ना, आपको इश्यूज हो जाएंगे। देखिए बहुत लोग इस चीज़ों से बचते भी हैं, जैसे कि उनका फाइनेंस अगर कोई और संभाल ले ना, जैसे कि देखो आदमी जब बड़ा थोड़ा होने लगता है तो सीए रख लेता है। अगर वो आपका पैसा मैनेज करेगा ना, इस चीज़ से आप बच के निकल सकते हो। तो मैं सीए वालों को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली ये कहने का मतलब है कि जब भी आपका सेकंड या 11th हाउस खराब होता है ना, अपने लिए एक फाइनेंशियल एडवाइज़र रख लो, अपने लिए एक सीए रख लो। अगर आपसे आपका पैसा नहीं हैंडल हो रहा है, ठीक है, अर्ली स्टेज पे हो तो थोड़ा समझ सकते हो कुंडली वाइज कि हाँ भाई मुझे ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। पाइसेस साइन होता है, जुपिटर होता है यहाँ पे, सैटर्न होता है यहाँ पे, या एक्वेरियस साइन यहाँ पे हो, दे मेक गुड मनी, अच्छा मनी बनाते हैं। देखिए सैटर्न होता है या एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न साइन होता है, सैटर्न से रिलेटेड जो भी होता है ना, उनके पास पैसा आता रहता है। हो सकता है कम आए, बट कभी नौकरी से ज़्यादा बाहर नहीं रहते, कुछ ना कुछ से उनको कुछ ना कुछ आता रहता है। दे आर नेवर आउट ऑफ इट। अब आप किस तरीके से अपना पैसा बना सकते हो, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। जिससे बहुत लोग होते हैं ना कि ठीक है मेरा सेकंड हाउस का प्लैनेट का क्या है, सेकंड हाउस का प्लैनेट है कहाँ पे, तो मुझे आपको मालूम पड़ेगा कि अच्छा यार मैं ऐसा करूँ ना तो यहाँ से पैसे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सेकंड हाउस का प्लैनेट 6th हाउस में है, सर्विस से अच्छा पैसा आएगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है, पैसे आएंगे, बट आपको एक रिग्रेस वर्क एथिक्स पे रहना ही पड़ेगा। तब आपका वर्क का पैसा एक्यूमुलेट होगा और जब आप काम करते जाओगे। देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस का एक मैं आपको यहाँ पे एक तरीके का सीक्रेट बता देता हूँ कि आप कोई भी प्रोफेशन करो उसको करते ही रहो। इसलिए कहते हैं कि अगर ऐसा कोई है ना, कोई अपना मन का कर ले ना, जैसा होता है ना कि हम हमारा मन का काम कर रहे हैं और उसमें आप लगे रहोगे, वहाँ पे आप ज़्यादा गेन्स के बारे में सोचोगे नहीं, एक दिन फॉर्च्यून खुलेगा, पैसे आते ही रहेंगे। क्योंकि सेकेंड हाउस का लॉर्ड है ना 9th फ्रॉम इटसेल्फ हो रहा है, यानी कि काम से ही लक है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में तो ऑब्वियसली वो धन का है, बट आप याद रखो सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस में होता है ना, वर्क इज योर अपॉर्चुनिटी, वर्क में अपॉर्चुनिटी आएंगी और वहां से पैसे बनाने का मौका मिलेगा। जहां पे आप काम पे जा रहे हो वहां पे ऐसी कुछ चीजें आएंगी जो आपके पैसे बनाने का, वेल्थ एक्यूमुलेशन का कारक बनेगा। पैसा वेल्थ एक्यूमुलेट करना है ना, सिंपल है। आप ये समझ लो कि आपने सेकेंड लॉर्ड को देख लिया, आपने 11th लॉर्ड को देख लिया, आपको मालूम पड़ जाएगा वो जहां जाके बैठे कि पैसा तो भाई यहीं से आने वाला है। आपका 11th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठ गया, क्लाइंट रिलेटेड काम करोगे पैसा आपको आएगा, बिजनेस करोगे पैसा आएगा, बट बिजनेस के लिए और कॉम्बिनेशंस आपको देखना जरूरी है। 6th हाउस से रिलेशन बना रहा है कर्म से, तो काम से आएगा, डे टू डे बेस के काम से आएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको देखना चाहिए। अब बहुत लोग जैसे मैं कुछ कंसल्टेशन कर रहा हूँ, लोग बोल रहे थे कि यार 11th हाउस का या सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में का तो क्या सारे एस्ट्रोलॉजी करेंगे? नहीं, अपने काम में एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करोगे, एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस ले लो अपने काम में। आप जो भी काम कर रहे हो आपको बेनिफिट करेगा कि आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ने बता दे ये वाली चीज़ें कर लो, ये वाला रेमेडी कर लो, अपने वर्क प्लेस में काम करेगा। तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस का लॉर्ड अगर उधर ही है तो ठीक है, अगर वो दूसरे हाउस में जा रहा है तो वो जो लॉर्ड जहाँ से जा रहा है तो वेल्थ एक्यूमुलेशन के चांसेस वहाँ से बनेंगे। कलयुग के हर आदमी पैसा बना सकता है। तो आप अपने कुंडली को समझ लोगे, सेकंड हाउस और 11th हाउस को समझ लोगे, उसके लॉर्ड को समझ लोगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि पैसे कहाँ से आने वाले, क्या आसार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल केतु को क्या कहते हैं कि 11th हाउस में गेंस देता है। केतु गेंस कैसे दे सकता है? केतु इस तरीके से गेंस दे सकता है, जो भी काम कर रहे हैं ना अपना करते रहो, कभी पैसे पे फोकस मत करो। जिस दिन पैसे पे फोकस करके काम करने लगे ना, पैसा कभी नहीं आपका एक्यूमुलेट होगा।
केतु एक्यूमुलेट होने ही नहीं देगा। इस वजह से बोलते हैं कि कोरूलर एक्वेरियस का जो 11th हाउस का है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, वहाँ पे कोरूलर राहु को बनाया 11th हाउस का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिज़ायर और करते रहो, गेन होते रहेगा। वहीं केतु को रख दो, यही डिज़ायर अगर आप अंदर लोगे ना तो आप उसमें से रिवर्स गियर पे चले जाओ। सेकंड हाउस में देखा केतु राहु जो है ना बहुत पैसे देता है, बट एक टाइम पे ऐसा कर देता है ना आपके पास नील हो जाता है, नील क्या माइनस में जाने लगते हो आप। तो राहु सेकंड हाउस में बहुत बैडली बिहेव करता है, काफ़ी टाइम पे देता भी है लेता भी है, और कभी कभी तो आपको ऐसे दारिद्र स्थिति में डाल देगा। हम कहते हैं ना कि एक दारिद्र का स्थिति होता है राहु का सेकंड हाउस में होने का, ऐसे स्थिति में डाल देगा कि आप लोग क्या है, बट वही है अनप्रेडिक्टेबली, राहु एक दिन उठा के आपको वापस ऊपर उठा देगा। राहु यही है, राहु के साथ पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि वो जिस ज़ोडिएक साइन का कोर रूलर है ना वो सैटर्न है, जो पेशेंस दिखाता है, समाधान दिखाता है। तो इस तरीके से जब आप समझोगे अपनी कुंडली को, आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अपने मनी से रिलेटेड चीज़ों को लेकर। होपफुली एक मनी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में वीडियो था। ऑब्वियसली मनी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, जैसे कि देखिए इंदु लग्न के बारे में, जो कि हम अगेन कहते हैं कि मनी रिलेटेड होता है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो भी देख सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं, जो नंबर आपके स्क्रीन पे है। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।